अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, पिछले 3 सीजन में आपने अब्दुल कलाम के माता पिता के बारे में और उनकी माँ अब्दुल कलाम जी को खाने में क्या देते थे, उनके पिताजी के बारे में, वो अब्दुल कलाम जी कहाँ पर रहते थे और उनके पिताजी के पुजारी जो दोस्त थे ना, पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, उनके बारे में आपने पिछले सीजन में पढ़ा था। अब नेक्स्ट आज के क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। स्थानीय ठेकेदार यानी जो साथ में रहते थे, स्थानीय यानी जो अपने साथ रहते थे, ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर कौन थे? अहमद जलालुद्दीन के साथ अब्दुल कलाम जी के पिताजी क्या करे? समुद्र यानी समुद्र तट यानी समुद्र के किनारे, समुद्र के पास नौकाएं बनाने लगे। नौकाएं यानी कश्ती, बोट बनाने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई। पहले तो उनके पिताजी अहमद जलालुद्दीन के साथ नौकाएं बनाने लगे, फिर थोड़े दिन के बाद जलालुद्दीन के साथ अब्दुल कलाम की बहन, जिनका नाम जोहरा था, उनकी शादी हो गई। नौकाओं को आकर लेते हुए मैं गौर से देखता था। नौकाओं यानी कश्तियों को वो गौर से देखते रहते थे। पिताजी का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। नौकाएं यानी बनाना, फिर उसको बेचना, ये कारोबार उनके पिताजी का अच्छा चलने लगा। एक दिन 100 मील के प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। वो कारोबार उनके पिताजी का, नौकाएं का कारोबार क्या है? अच्छा चलने लगा। चलते चलते एक दिन क्या हुआ? 100 मील की प्रति घंटे, एक घंटे में 100 मील की रफ्तार से तूफान आ गया। कहाँ? समुद्र के पास तूफान आ गया। तूफान से सेतुकाराई के कुछ लोग और हमारी नाव वहां गई। उसी में बापन पुल भी टूट गया। उस तूफान में नौकाएं बह गई और पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यानी पुल किस लिए बना हुआ था? ट्रेन जाने के लिए पुल बना हुआ था समुद्र के पास, तो वो पुल भी टूट गया और ट्रेन भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, यानी हादसे का शिकार हो गई, जिससे यात्रियों की मौत हो गई। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। समुद्र दूर से कितना अच्छा लगता है ना, वो ही देखा था। इस तरह का समुद्र में नुकसान होगा ये अब्दुल कलाम जी नहीं देखे थे। उसकी ऊपर एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे अत प्रभा कर दिया। यानी उसको वो तूफान देखने के बाद अब्दुल कलाम जी क्या हुए? बेबस हो गए, लाचार हो गए कि उसमें क्या क्या नुकसान हुआ। जो अपने पिताजी कारोबार चलाते थे ना नौकाएं बनाने का, वो नौकाएं बह गई और ट्रेन दुर्घटना हो गई, जिसमें यात्री बैठे हुए थे उस ट्रेन में। वो सब देखकर बहुत लाचार हो गए अब्दुल कलाम जी। उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। उम्र में बड़े होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन क्या है? अब्दुल कलाम जी के अंतरंग यानी गहरे दोस्त बन गए, अंतरंग मित्र बन गए, गहरे दोस्त बन गए। वो मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे। कितने थे? 15 साल के बड़े थे और मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे। अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी को आजाद कहकर पुकारते थे, जो अब्दुल कलाम जी से 15 साल के बड़े थे। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते थे। खाना होने के बाद दोनों घूमने जाया करते थे।
मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते थे। मस्जिद वाली यानी जहाँ पर उनका घर है, अब्दुल कलाम जी का घर, वहां मस्जिद है ना, वो गली से निकलते और समुद्र के किनारे पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्रेम आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे। दोनों क्या है, बहुत अच्छे विषयों पर यानी चर्चा करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रसंगवश मुझे यहाँ ये भी आलेख कर देना चाहिए कि प्रसंगवश मुझे ये भी आलेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। यानी प्रसंगवश यानी चलते चलते मुझे यहाँ ये भी आपको बताना है कि, इसका मतलब ये है कि प्रसंगवश यानी यहाँ पर चलते चलते हमसे मुखातिब हैं कौन, अब्दुल कलाम जी। यहाँ चलते चलते मुझे आपको ये भी बताना है कि, उल्लेख यानी बताना है कि कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही ऐसे थे जिनको अंग्रेजी आती थी। मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था और ना ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। यानी जलालुद्दीन को अंग्रेजी तालीम आती थी, यानी अंग्रेजी बोलचाल आती थी, और वो एक ऐसे थे जो शिक्षा के स्तर पर यानी काफी अच्छी तालीम हासिल कर चुके थे। कौन, जलालुद्दीन अहमद जलालुद्दीन। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बातें करते रहते थे। ये दोनों कई के बारे में बातें करते थे जब वो दोनों शाम को टहलने जाते थे ना, कई के बारे में। शिक्षित व्यक्तियों यानी पढ़े लिखे इंसानों, वैज्ञानिक साइंसी तरक्की, खोजों साइंस में जो खोज है, इन्वेंशन, साहित्य यानी नावेल लिखना, कविताएं लिखना, और चिकित्सा यानी डॉक्टरी के विज्ञान यानी डॉक्टरी लाइन की विषय में दोनों बातचीत करते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया था। यानी वो एक इंसान थे जो पुरानी दुनिया से निकालकर नई तालीम की दुनिया में लाए थे। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। यानी उनके बचपन में पुस्तकें कैसी थी, मुश्किल से, दुर्लभ यानी मुश्किल से मिलने वाली चीज थी। उनके बचपन में किताबें आसानी से नहीं मिलती बल्कि मुश्किल से मिलने वाली चीज थी, जिससे अब्दुल कलाम को पुस्तकों से बहुत प्यार था। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए अग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम का निजी पुस्तकालय था। यानी उनके जमाने में सिर्फ एक ही पुस्तकालय यानी एक ही लाइब्रेरी थी, जो कि उनको अगर पढ़ने के लिए बुक होना चाहिए तो बड़ी मुश्किल से मिलती थी। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। हमेशा अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करते थे, बढ़ावा देते थे। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। यानी किताबें नहीं रहने की वजह से अब्दुल कलाम जी अहमद जलालुद्दीन के पास से किताबें लाकर पढ़ लिया करते थे। बच्चों, ये है आज के सीजन में नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, थैंक यू।